Hello students, today will be topic elementary operations. Elementary operations या किसके elementary operations? Elementary operations of a matrix या बच्चे हम इसको एक चीज और बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चे बड़े ध्यान से समझना, टॉपिक बहुत आसान है और बहुत सिंपल टॉपिक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए किसके मैट्रिक्स के या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। अब ये समझना बच्चे कि इसका यूज कहाँ है, क्या है, ये क्या नहीं। ये जब हम बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है, बट इसका क्या यूज है, क्यों बने हैं, वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और आगे इसका मेन आपको पता चलेगा इसका मेन पर्पस क्या है पढ़ने का। पहले बच्चे हम आपको क्या पढ़ना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं क्या नहीं। तो बच्चे समझना बड़े ध्यान से, ये जो हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं ये हमारे टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं। ये हमारे 6 ऑपरेशंस होते हैं। ये जो 6 ऑपरेशंस होते हैं मेरे बच्चे, इसके अंदर हमारे 3 रो के ऑपरेशंस होते हैं और 3 ही किसके ऑपरेशंस होते हैं मेरे बच्चे, 3 बच्चे मेरे ऑपरेशंस होते हैं कॉलम के ऑपरेशंस होते हैं। तो टोटल मेरे बच्चे 6 ऑपरेशंस होते हैं, 3 रो के ऑपरेशंस होते हैं और 3 ही कॉलम्स के ऑपरेशंस होते हैं। मतलब व्हाट इज मीन्स ऑफ दैट कि 3 रो और 3 कॉलम, मतलब बच्चे कि 3 हम रो में यूज कर सकते हैं और 3 ही हम कॉलम में यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे टोटल जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे ऑपरेशंस से टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं। तो हम इन ऑपरेशंस को एक एक करके स्टडी करेंगे और फिर हमारे को पता चलेगा कि भाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या हैं। देखो बच्चे मैंने क्या है, हमारे है 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, 3 रो के ऑपरेशंस होते हैं और 3 हमारे होते हैं कॉलम के ऑपरेशंस। तो बच्चे समझना बड़े ध्यान से, हमारा पहला ऑपरेशन क्या है, पहला ऑपरेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज या 2 कॉलम्स। मतलब है क्या है इसका मतलब क्या नहीं, पहले बच्चे वो समझो। इंटरचेंज मतलब अगर हम 2 रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, बच्चे मैंने क्या लिखा, पहले बच्चे मैंने लिखा मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और बच्चे ये मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स 1 2 3 5 8 9 2 4 6, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मैं इसमें एक ऑपरेशन लगाऊंगा मेरे बच्चे, क्या इंटरचेंज है, R1 इंटरचेंज R2। व्हाट इज मींस ऑफ दैट मेरे बच्चे, इस सिंबल का मतलब अगर आप यहां पर देख रहे हो, इस सिंबल का मतलब होता है मेरे बच्चे इंटरचेंज। मतलब व्हाट इज मींस ऑफ दैट कि आप R1 को R2 बना रहे हो और आप R2 को R1 बना रहे हो, इसका मतलब है इंटरचेंज। R1 को आप R2 बना रहे हो और R2 को आप R1 बना रहे हैं। तो मेरे बच्चे क्या आ जाएगी मैट्रिक्स, जरा देखो, ए मैट्रिक्स ये आ गई, ये आई मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्या लिख दोगे आप, R1 को R2 और R2 को R1 आप बना रहे हो। ये क्या है पहले एक बार फिर समझ लो, ये है मेरे पास R1, ये है मेरे पास R2 और ये है मेरे पास R3। ये होती है मेरे बच्चे ये रो 1, ये रो 3, रो 2 और ये रो 3। इसी टाइप से मेरे बच्चे ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, C1 C2 और C3। एक मैट्रिक्स के पास ये रो और ये क्या हो गई, कॉलम्स हो गई। तो बच्चे बड़े ध्यान से देखना, ये मेरे पास रोज होती हैं ये वाली और ये मेरे पास कॉलम्स होते हैं। अब क्या है, R1 इंटरचेंज R2, मतलब मैं R1 को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं R2 से। तो क्या बन जाएगा 5 8 9 और क्या बन जाएगी बच्चे 1 2 3 2 4 6। R3 पे कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया है, ये आ गए मेरे बच्चे। तो इसी को मैंने क्या होता है इंटरचेंज ऑफ एनी, किसको किया है बच्चे, मैंने 2 रोज को कराया है। अब ऐसा ही ऑपरेशन मैं किस में लगा सकता हूं, कॉलम्स में लगा सकता हूं। देखो कैसे, हमने क्या करा, हमने यही मैट्रिक्स ले लिया, चलो हमने यही मैट्रिक्स लिया बच्चे और ये रहा 1 2 3 5 8 9 आ गया मेरे बच्चे। आप समझो जरा बड़े ध्यान से 2 4 6। अब की बार मैं क्या लगा दूं, C2 इंटरचेंज C3 से कर रहा हूं। तो क्या बनेगा मेरे बच्चे, एक मैट्रिक्स बन जाएगा, दूसरा जो एक मैट्रिक्स है ना, हम एक मैट्रिक्स एक और बन जाएगा A इक्वल टू क्या बनेगा, अभी हम उसको A से ही बोल रहे हैं, अभी हम उसको क्या बन जाएगा 1 5 2 C2 इंटरचेंज C3। तो मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या बनेगा 3 9 6 2 8 4, ये आ गया मेरे बच्चे। देखो बच्चे अभी हमने ये ऑपरेशन पढ़ा कि क्या है C2 इंटरचेंज C3। हमने क्या करा, C2 को मेरे बच्चे, ये थी मेरे पास C2 और ये थी मेरे पास C3। बच्चे मैंने इस C2 को इस C3 के साथ चेंज कर दिया, तो ये मेरे बच्चे यहाँ पर तो C3 की जगह क्या कौन आ गई, C2 आ गई और C2 की जगह कौन आ गई बच्चे, C3 आ गई। तो ये देखो ये 3 9 6 यहाँ पर आ गई बच्चे, 2 8 4 ये यहाँ पर आ गई। ठीक है मेरे बच्चे।
अब समझना थोड़ी सी बात को समझना कि भैया अगर हमने ये रो ऑपरेशंस लगाए हैं, ये हमने रो ऑपरेशंस लगाया, रो का इंटरचेंज लगाया और ये बच्चे हमने कॉलम का इंटरचेंज लगाया, तो भैया इसमें कि अगर हम बात करें कि सर अगर हम इसमें बात करें तो ऐसे इस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा बच्चे, पहले उस चीज की बात समझना। जैसे हम बात करते हैं, हमने कोई इक्वेशंस लिखी, क्या है इक्वेशंस, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू में 7, और बच्चे आगे इक्वेशन लिखी बच्चे मैंने 5x प्लस 8y प्लस 9z इज इक्वल टू में 2, और बच्चे मैंने एक इक्वेशन और लिखी 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू में 10, ये बच्चे मैंने लिखी। अब बच्चे बड़े ध्यान से समझना कि ये जो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है और जो ये इक्वेशंस हैं, ये जो एक इक्वेशंस है, ये कौन सी इक्वेशंस है बच्चे, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स है। 3 वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे x y z, इनके जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 1 ये रहा बच्चे, y का कोफिशिएंट 2 ये रहा, 3 का कोफिशिएंट z का कोफिशिएंट बच्चे ये रहा 3 ये रहा। और ऐसे मेरे बच्चे जो ये मैट्रिक्स बना हुआ है, ये मैट्रिक्स इनके कोफिशिएंट से मिलके बना हुआ है। किसके कोफिशिएंट से, x से y से z से, x से y से z से, x से y से और z के कोफिशिएंट है मेरे बच्चे ये। अब समझना, अब अगर मैं इन इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूं और इस इक्वेशन को मैं नीचे लिख देता हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख दूं तो क्या x y z की वैल्यू पे कोई इफेक्ट आएगा, कोई नहीं आएगा बच्चे। अगर मैं बच्चे वही चीज में बड़े ध्यान से मारो, अगर मैं x y z की वैल्यू इधर लिख दूं या मैं इस z के सारे इसको इधर लिख दूं और y की सारी वैल्यूज को इधर लिख लूं, तो तब भी मेरे बच्चे x y z की वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम एक ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज या 2 कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स मेरे बच्चे। तो ये जो मेरे ऑपरेशंस हैं ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, और ये मेरा फर्स्ट ऑपरेशन है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो या 2 कॉलम्स। नेक्स्ट मेरे बच्चे सेकंड ऑपरेशन है हमारे बच्चे, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर्स। नॉन जीरो नंबर, अब मेरे बच्चे इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है और ये रहा मेरे बच्चे कोई एक मैट्रिक्स है, ये रहा हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ले लेते हैं 1 2 3 5 6 8 और बच्चे लिया 4 3 1, ये बच्चे मैंने एक मैट्रिक्स लिया। और अब मैं क्या कर रहा हूं मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से समझना कि हम R1 में क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, या R2 में हम ले लेते हैं, R2 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चे 3R2 से। व्हाट इज मींस ऑफ दैट, कि मैं किसी रो में किसी एक नॉन जीरो नंबर से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी एक रो में किसी एक नॉन जीरो से क्या कर रहा हूं बच्चे, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे हम बात करते हैं हमारे पास, तो हमने एक मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, देखो किस में करी मैंने, R2 में, तो क्या आएगा, तो R1 में तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो R2 एज इट इज, R2 कितनी आ, सॉरी बच्चे R1 एज इट इज आ जाएगी, R2 कितनी आ जाएगी, कितने से मल्टीप्लाई करी, 3 से, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, आगे मेरे बच्चे 4 3 1, दैट्स क्लियर। तो ये क्या है मेरे बच्चे, तो मैंने किसी भी रो में हम किसी भी रो में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से। या अगर हम इसी ऑपरेशन को यूज करें बच्चे कॉलम के अंदर, तो हमारे पास कोई इस बार एक मैट्रिक्स ये ले लेते हैं सेम, कोई बात नहीं, 1 2 3 5 6 8 4 3 1, और बच्चे इस बार मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं C1, क्या आ रहा है बच्चे 2C1, मतलब C1 में जो मेरे पास अब C1 बन के आ रही है, न्यू C1 आ रही है, वो कब आ रही है बच्चे, C1 में मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक नॉन जीरो नंबर से। वो नॉन जीरो नंबर क्या लिया बच्चे मैंने 2, तो देखो जरा कितना आया बच्चे, जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स जो आएगी, जो नई मैट्रिक्स आएगी बच्चे, वो क्या आएगी मेरे बच्चे, नई मैट्रिक्स, जो एक नई मैट्रिक्स आएगी कब आ रही है, जब मैं C1 में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक नॉन जीरो नंबर से, वो क्या है 2 है मेरे पास, क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 बच्चे, 2 4 जा 8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी आ जाएगी 2 6 3 3 8 1। अब देखो बच्चे जो भी चेंज हुई वो सिर्फ C1 चेंज होगी, क्योंकि C2 और C3 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन लगाया मेरे बच्चे वो सिर्फ किसमें लगाया, C1 में। और ऑपरेशन क्या लगाया है, उसी रो उसी कॉलम में हमने इस बार एक नॉन जीरो नंबर से किससे मल्टीप्लाई करी है, 2 से मल्टीप्लाई करी है। अब जरा नेक्स्ट देखो, जो हमारा मतलब पहले वाला था बच्चे रो, वो क्या थी, रो R2 थी, उसमें
उसमें किससे मल्टीप्लाई करा था बच्चे, नॉन जीरो नंबर, और वो क्या था 3 था। तो बच्चे सिर्फ R2 चेंज हुई, और वो क्या चेंज हुई कि उसमें एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हुई, वो क्या था मेरे बच्चे R3 था मेरे बच्चे। एक नॉन जीरो जो नंबर था वो क्या था R3 था। तो बच्चे जो हमारा ऑपरेशन है, जो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है, वो ये है कि हम किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक चीज आपने देखी होगी, जो ऑपरेशन हम रो में यूज कर रहे हैं वही ऑपरेशन हम किस में यूज कर रहे हैं, कॉलम में यूज कर रहे हैं। तो जैसा ही ऑपरेशन रो में यूज कर रहे हो ऐसा ही सेम ऑपरेशन आपको कॉलम में यूज करना है मेरे बच्चे। तो ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप रो में काम कर रहे हो वैसे वैसे ही आपको कॉलम में काम करना है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए 2 3 बच्चे एक और एग्जांपल लेना, इसी ऑपरेशन का एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर एक और बात करते हैं। देखो जैसे हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, हम बड़े आसान सी मैट्रिक्स लेते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं बच्चे। हमने एक मैट्रिक्स ली, क्या है 2 4, और हम ले लेते हैं बच्चे 2 4 1 और 3, ये ले लेते हैं बच्चे हमारे पास। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 1 और 3, और कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है बच्चे, 2x2 की मैट्रिक्स है। और इस बार मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R2 इक्वल टू में, या R1 में कर लेते हैं बच्चे इस बार चेंज, R1 इक्वल टू में 6R1। तो बच्चे क्या है R1 में जो एक बार हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो किस में लगा रहे हैं, R1 में लगा रहे हैं। R1 क्या लगा रहे हो आप, क्यों R1 को जो आप चेंज कर रहे हो वो क्या कर रहे हो 6R1, जो नॉन जीरो नंबर है वो आपका क्या है 6 है। अब देखो बच्चे कितना है, तो हम इस बार 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किस में कर रहे हैं R1 में, तो कितना 6 2 जा 12, ये बच्चे हमने मैट्रिक्स बनाया, 6 4 जा 24 1 और 3। अब आई बच्चे बात समझ में, अब समझना बड़े ध्यान से, मैंने एक एग्जांपल जो लिया, इसका मतलब क्या है। यहां पर क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर आपने ये चीज लगाई है तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, जो मैट्रिक्स ये है क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है, आपने ऑपरेशन लगाया क्या मैट्रिक्स पे कोई फर्क पड़ा, क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है, बच्चे ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। पहले ये चीज बड़े ध्यान से क्लियर समझ लेना कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स में कोई भी ऑपरेशन लगाया, कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, तो वो कभी भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं होते। या आपने कोई भी ऑपरेशन लगाया तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होते। क्यों, समझ लो, इक्वल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है मेरे बच्चे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब अगर ये 2 है तो ये भी कितना होना चाहिए, तो 2, बट ये 2 है तो ये कितना है 12, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो वो आपको इक्वल मैट्रिक्स नहीं देगा, वो आपको एक न्यू मैट्रिक्स बना के देगा। आपने कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, उसका ये मैट्रिक्स आया, तो ये मैट्रिक्स एक न्यू मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स एक न्यू मैट्रिक्स है, ये चीज ध्यान रखना मेरे बच्चे। अब बात है भैया ये ऑपरेशंस कैसे मिला, ये ऑपरेशंस कैसे है। देखो बच्चे, मैं अगर इसी मैट्रिक्स को बोलूं तो मैं इसको ये बोल सकता हूं 2x प्लस 4y इक्वल टू, मैंने कोई बोल दिया मैंने लिया बच्चे 9, और लिया यहाँ पर x प्लस 3y इक्वल टू में मैंने ले लिया मेरे बच्चे 14। आ जाओ, क्या मैं कह रहा हूं, ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है फिर देखो x और y के वेरिएबल से, x और y वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से मिलके बना हुआ है। ये ना x का कोफिशिएंट 2 ये आ गया बच्चे, y का कोफिशिएंट 4 ये आ गया, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 y का कोफिशिएंट 3 है मेरे बच्चे। अगर आप 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होते थे, अगर उसमें किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे किसी भी इक्वेशन में तो x y की वैल्यू चेंज नहीं आती थी। तो इसी टाइप से हम किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में अगर हम बात करें इक्वेशन, इसमें आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगा रखा है मेरे बच्चे 6 में और वो R1 में, तो मैं यहाँ पर अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 12x प्लस 24y इज इक्वल टू 6 9 जा 54। ठीक है मेरे बच्चे, आगे क्या x प्लस 3y इक्वल टू में 14। अब अगर हम बात करें तो क्या इन दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यू चेंज आएगी, जो यहाँ पर आ रही थी नहीं आएगी ना। इसीलिए अगर हम R1 में किसी भी एक किससे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एक नंबर से, कैसे नंबर से, किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये चीज की ध्यान रखना, या तो वो कोई भी रो हो या वो कोई भी एक कॉलम हो। तो इसीलिए मेरे बच्चों ऑपरेशन है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। ये चीज बच्चे बड़े ध्यान से समझ लेना।
कि अगर आपके ये दो मैट्रिक्स आए हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। ये एक नया मैट्रिक्स है, अभी आप इसमें अगर आप इसमें अभी कोई और ऑपरेशन लगा दो या आप कोई इंटरचेंज का ऑपरेशन लगा दो तो वो तब भी अगर नई मैट्रिक्स आएगी तो वो भी एक इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। ये चीज बच्चे बड़े ध्यान से समझ लेना। अब हम आगे बात करते हैं, न्यू ऑपरेशंस पे बात करते हैं। चलो बच्चों नंबर थर्ड देखेंगे। जो हमारा नंबर थर्ड जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो नंबर थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन देखो बच्चे क्या है, द एडिशन टू द एलिमेंट, किसका एडिशन का, एडिशन किसका एलिमेंट्स का, ऑफ एनी रो या कॉलम द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। मतलब एडिशन किसका, एक एलिमेंट्स का ऑफ एनी रो, किसी भी रो के साथ, और किसके साथ, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो या कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। तो बच्चे बड़े ध्यान से समझना क्या है क्या नहीं है बेटा। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ले लिया हमने एक मैट्रिक्स, और ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 4 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है बच्चे। अब समझना बड़े ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, द एडिशन, ठीक है भाई एडिशन बात हो गई, किसका एलिमेंट्स का, ऑफ किसका एनी रो का। तो हमने कोई एक रो ले ली बच्चे, कोई भी एक रो ले ली, हमने सपोज करो ये ले ली एक रो R1, तो रो R1 के एलिमेंट्स का, रो R1 के एलिमेंट्स का क्या एडिशन, किसके साथ, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, भाई इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। अब रो के कोरस्पॉन्डिंग किसको देखेंगे, रो को देखोगे बच्चे, और कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग किसको देखोगे, कॉलम को देखोगे। अब देखना बच्चे क्या है, एंड मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। तो पहले समझो जरा इसको सपोज करो मैंने एक ऑपरेशन लिखा R1, और कैसा मेरे बच्चे वो R1 प्लस 2R2। समझो बच्चे पहले R1 था ये मेरे पास क्या थी रो R1, उसके एलिमेंट्स का क्या कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं, किसके साथ, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। भाई इस रो R1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी रो होगी, R1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, R2 होगी, और अगर मैं R2 लेता तो R2 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होती, R1 होती मेरे बच्चे। तो R1 क्या कहते हैं, R1 इंप्लाइज दैट क्या है, R1 प्लस 2R2। तो क्या आएगा मेरे बच्चे, नए वन के एक मैट्रिक्स क्या आएगा, R1 जो आ रही है बच्चे, जो न्यू जो रो आ रही है R1, वो क्या हो जाएगी R1 प्लस 2R1, मतलब 2 में 2 से पहले मैं मल्टीप्लाई किसमें कर रहा हूं, R2 में कर रहा हूं। तो करो जरा बच्चे क्या है, 2 4 जा 8 प्लस, पहले 2 से क्या मल्टीप्लाई करी ना मैंने, इसमें 2 4 जा 8 प्लस उसमें क्या कर रहा हूं R1, 2 4 जा 8 प्लस 1 कितना है बच्चे 9, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगी, 2 3 जा 6 प्लस 2 कितना है बच्चे 8, आगे 4 3, ये आ गया मेरे बच्चे। तो ये क्या है R1, हमारे पास क्या है एक न्यू रो आई R1, और वो क्या है उसी रो के एलिमेंट्स को मैं अदर रो के साथ क्या कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं, और वो किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और क्या आ रहा है मेरे बच्चे, और किस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसकी कोरस्पॉन्डिंग रो में वो रो क्या है R2 है। अब ऐसे देखो हम कॉलम में कैसे लगाएंगे जरा इसमें, अभी कॉलम में देखो हमारे पास एक और कोई मैट्रिक्स है, ये चलो यही ले लेते हैं मैट्रिक्स, ये लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं कोई 1 2 3 -1 2 0, ये लिया बच्चे हमने। और अब के बाद मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं, C2, अगर C2 में लगा रहा हूं तो C2 मेरे पास क्या है, कॉलम है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई दूसरा कॉलम, या तो ये होगा या ये होगा, C2 के कोरस्पॉन्डिंग या तो आप C1 ले सकते हो या फिर आप C3 ले सकते हो, ठीक है मेरे बच्चे। अब कहो भैया दोनों ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, बट कोशिश करना बच्चे पहले एक रो में लगा लेंगे, एक कॉलम में एक रो में लगा लेंगे, फिर आराम से जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप आराम से लगा सकते हैं। तो पहले हमने C2 लिया, अब C2 के कोरस्पॉन्डिंग आप क्या ले रहे हैं, C3 ले रहे हैं या C1, हम कुछ भी ले सकते हैं, हम कोरस्पॉन्डिंग अभी C3 ले रहे हैं। और हमने क्या लिया, और इसी के एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स की दूसरी कॉलम के एलिमेंट्स के साथ आप ऐड कर रहे हो, बट कब, जब उसमें आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो बाय किससे, एक नॉन जीरो नंबर से। तो C2 इक्वल टू बच्चे हमने क्या लिया, C2 इक्वल टू C2 प्लस बड़े ध्यान देखना बच्चे, C2 प्लस, और हमने लिया 3C3, ये लिया बच्चे हमने अब मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम है उसमें किस आप नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मेरे बच्चे। तो कितना है C2 प्लस 3C3, कितना है बच्चे जरा देखो, न्यू मैट्रिक्स जो आपके पास बन के आएगी वो कितनी आएगी, 1 -1, ये तो सेम रहेगा क्योंकि C1 में आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो C2 में आपने, तो आपकी बार जो चेंज हो रही है वो C2 हो रही है। तो क्या लिया C2 प्लस 3C3, तो मतलब 2 प्लस 3 3 जा
9, 9 प्लस 2 कितना है बच्चे 11। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करी इसमें 3 0 0 0 प्लस 2 2 आया बच्चे और 3 और 0 ये आ गया मेरे पास एक और मैट्रिक्स बन के आ गया मेरे बच्चे। तो यही वो ये तो चीज कह रहा है मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से देखो कि हमारे पास जो नंबर 3 जो ऑपरेशन है वो ये कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं किसका, एलिमेंट्स का ऑफ किसके यानी रो या यानी कॉलम के साथ, बट किसके साथ, उसके रो के या कॉलम के कोई भी कोरस्पोंडिंग दूसरी रो हो या दूसरा कोई कॉलम हो या इस एलिमेंट के कोई कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे जो भी होंगे। जैसे हम बात करें इसके कोरस्पोंडिंग ही है, इसके कोरस्पोंडिंग ही है। अगर आप रो R1 ले रहे हो तो रो ही तो कोरस्पोंडिंग होगी, अगर आप कॉलम ले रहे हो तो कॉलम ही कोरस्पोंडिंग होगी। ये चीज मेरे बच्चे बड़े ध्यान से समझ लेना। तो इस टाइप से हमारा नंबर 3 ऑपरेशन है, क्या कहता है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। एडिशन कर सकते हैं हम किसका, एनी रो का और उसके एलिमेंट्स का, किसके साथ, उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के, कोरस्पोंडिंग और एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो या कॉलम। कब, जब हम उसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय ए नॉन जीरो नंबर। दूसरी बात मेरे बच्चे जो ये नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, बट नंबर क्या नहीं होगा, नंबर जीरो नहीं होगा। अब देखो बच्चे बड़े ध्यान से हम देखते हैं कि हम इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे बड़े ध्यान से। इनकी जो तीनों जो भी आपने पढ़ी है इन तीनों को बहुत आसान तरीके से रिप्रेजेंट करना हम सीखेंगे। जरा देखो बच्चे ध्यान से, देखो बच्चे अब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बड़े ध्यान से देखो। जैसे अभी हमने पहला पढ़ा था, पहला क्या था, द एनी रो या एनी कॉलम कैन बी क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हो। तो बच्चे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, आर आई इंटरचेंज आर जे, या अगर हम बात करें आप इधर देखो बच्चे, सी आई इंटरचेंज सी जे। यहां पर आई जो एक पहले कॉलम को दिखा रहा है कॉलम 1 और जे कॉलम 2 हम बात करते हैं। यहाँ पर आर आई या कॉलम 1 और आर जे सॉरी आर आई रो 1 और आर जे रो 2 या रो 3 कुछ भी हो सकता है बच्चे। ऐसे यहाँ पर कॉलम 1 या कॉलम 2 या कॉलम 2 या कॉलम 3 कुछ भी हो सकते हैं मेरे बच्चे। नंबर सेकंड क्या था, नंबर सेकंड क्या था मेरे बच्चे कि हम किसी भी रो में किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम में हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आर आई इज के आर जे, के क्या मेरे बच्चे कोई भी एक नॉन जीरो नंबर है, बट वो क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसे सी आई के सी जे। नेक्स्ट नंबर क्या था मेरे बच्चे कि हम किसी भी अगर हम बात करें कि क्या थी मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से देखो, पहले आर आई प्लस के आर जे कि हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं किसका, एलिमेंट्स का, किसके एलिमेंट्स का, आर आई के एलिमेंट्स का, किसके साथ, आर जे के एलिमेंट्स के साथ, बट कब, जब उसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ऐसी यही ऑपरेशन आप कॉलम में भी यूज कर सकते हो, आर आई के सॉरी सी आई, यहां बच्चे सॉरी कॉलम है सी आई प्लस के सी जे। तो मेरे बच्चे आप इन तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो देखो 3 मेरे रो के ऑपरेशन हुए और 3 मेरे किसके ऑपरेशन हुए, कॉलम के हुए, तो टोटल मेरे कितने हो गए 6। तो ये जो है ये है मेरे बच्चे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, इनको बोलते हैं, फिर बोल रहा हूं, फिर बता रहा हूं, इनको बोलते हैं मेरे बच्चे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है मेरे बच्चे, और इनको बोलते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो टोटल कितने हो गए मेरे 6 ऑपरेशंस। एक चीज और बता दें मैं पर्टिकुलर क्यों लिखा है बच्चे मैंने अलग अलग, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वो क्वेश्चंस में कह देता है कि या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करो, बट अगर वो क्वेश्चन में नहीं कहता तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्री रो भी यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम भी यूज कर सकते हैं।